वेलकम बैक टू रहस्य इंग्लिश क्लासेस। एक बच्ची ने रिक्वेस्ट किया था क्लास 9th का सीबीएसई में फन दे हैड, तो हियर इट इज फन दे हैड। याद रखिएगा, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं आपको दो बात बता देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं उनको कहा जाता है साइंटिफिक फ्यूचरिक स्टोरीज। फ्यूचरिक स्टोरीज का मतलब ये होता है कि वो स्टोरीज जो आज की नहीं है, आने वाले 100-150 साल बाद की स्टोरीज हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पेस एज की लोग बात करते हैं, और एक बहुत मशहूर सीरियल था, इंसान हम लोग चांद पर नहीं पहुंच पाए थे, और एक बहुत मशहूर सीरियल बना था जिसका नाम था स्टार ट्रेक। उसके अंदर एक पूरा क्रू था, एक पूरी शिप थी जो स्पेस में ट्रैवल करती थी। वो 70s का सीरियल था, बहुत हिट सीरियल था, याद रखिएगा। और उसके कैरेक्टर्स भी आज भी बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन उस वक्त आदमी चांद पर नहीं पहुंचा था और उन्होंने स्पेस पर एक शिप भेज दी थी। इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, लेकिन हो सकता है आज से 10-20 साल बाद ऐसा हो कि लोग स्पेस में जाने लगे। हालांकि जाने लगे हैं लोग, लेकिन अभी पूरा स्पेस पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सीरियल में दिखाया गया था बिल्कुल इसी तरह की ये स्टोरी है। इसके अंदर दो बच्चे हैं। इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर एक डेट पड़ी है 17 मई 2157, यानी क्या चल रहा है 2020। 2157 मतलब हो गया तकरीबन अब से 160 साल और बाद में। अब समझ में आया? तो हो क्या रहा है कि इस कहानी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे बिल्कुल समझ नहीं पाते कि इसको एक्चुअली है क्या, हो क्या रहा है इस कहानी में। इस कहानी में सिंपल बात है, ये कहानी 2020 की नहीं है, ये 2157 की है। यानी कि एक हिसाब से अगर आप देखिए तो 187 ईयर्स आफ्टर फ्रॉम नाउ, आज से बाद। आपने देखा होगा एक कार्टून आता है डोरेमोन, उसमें वो बैठ करके फ्यूचर में चला जाता है। ये वही कहानी है कि अब जो होने वाला है क्या। इस कहानी के अंदर राइटर एक बात बताना चाहता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड। हम स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि टीचर हमको परेशान करते हैं, टीचर हमको सजा देते हैं, टीचर। लेकिन वही टीचर्स आपको प्यार भी करते हैं। आप गिर जाते हो तो वो आपको उठाते हैं, आप रोते हो तो वो आपको चुप कराते हैं, कभी कभी वो आपको खाना खिलाते हैं। फिर द वैल्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, द वैल्यू ऑफ योर स्कूल, ये चीजें इस लेसन में बताई गई हैं कि आज से 100-150 साल बाद क्या होगा कि टीचर्स नहीं होंगे, स्कूल नहीं होगा। जिस तरह से मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि टीचर्स नहीं होंगे, स्कूल नहीं होगा, मशीन्स पढ़ाएंगी, रोबोट्स पढ़ाएंगे। और रोबोट्स जब पढ़ाएंगे तो वो रोबोट्स की तरह पढ़ाएंगे, इंसानों की तरह नहीं पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, इस कहानी का लिखने का मकसद राइटर का बहुत अच्छा है। वो ये बताना चाहता है कि ये जो आप स्कूल जाते हो, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। होता क्या है, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, जब आप क्लासरूम में बैठे होते हो, टीचर पढ़ाता रहता है, 2 मिनट के लिए टीचर अगर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमता है, आप एक दूसरे को इशारा करते हो, मस्ती करते हो, साथ में जाते हो, साथ में वापस आते हो, लंच में साथ में शेयर करते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, जैसे आजकल है। लॉकडाउन में आप बिल्कुल अकेले पढ़ते हो, आपको उतना मजा नहीं आता, ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, आप टीचर से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हो। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन कि आज से 100-150 साल बाद बच्चे इन चीजों का मजा बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, एवरीथिंग विल बी मैकेनाइज्ड, हर चीज मशीन करेगी यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है, ही सेज कि ये बुक्स नहीं होंगी, ये जो आप बुक्स देख हम लेके लिए बैठे हैं, इसके अंदर बुक्स नहीं होंगी। क्यों? सब चीज आपने देखा होगा कि आजकल ई बुक्स आ गई हैं, कंप्यूटर्स होता है, कंप्यूटर्स के ऊपर होगा, वहीं से सब पढ़ेंगे।
इसके अंदर कहानी को शुरुआत की गई है, यही एक्चुअली मकसद है। इस कहानी का अगर सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप ये कहानी समझ में आने लगती है। इस कहानी में दो भाई बहन हैं, एक का नाम मार्गी है और एक का नाम टॉम है शायद। तो है क्या कि ये लोग अपने एटिक पर जाते हैं, इनको एक बुक मिल जाती है। अब इन्होंने कभी बुक नहीं देखा, याद रखिए ये आज के बच्चे नहीं है, ये 187-88 साल आने वाले नस्ल के बच्चे हैं और इन्होंने हमेशा कंप्यूटर्स को देखा है, हमेशा इन्होंने रोबोट्स को देखा है और हमेशा इन्होंने एक ई बुक से पढ़ा है। इन्होंने कभी पेपर की बुक नहीं देखी थी। एक दिन इनको एक पेपर की बुक मिल जाती है और ये दोनों भाई बहन उस बुक को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी की किताब है, क्योंकि उन्होंने पेपर की कोई किताब कभी नहीं देखी थी। मैं इसको दो उसमें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसके अंदर सिंपल बात यह है कि उन्होंने वो किताब कहाँ पाई थी, एक एटिक में पाई थी। एटिक कहते हैं ऊपर, एक हम लोग के घर में एक कमरा होता है जिसके अंदर मम्मी पूरा पुराना सामान सब भर देती हैं। इसी तरह से यूरोप में ज्यादातर सामान रूफ के ऊपर रखा होता है। नाउ दैट प्लेस इज कॉल्ड एन एटिक। नाउ वहां पर उनको ये किताब मिल गई और उन्होंने उस किताब को देखा तो उसके किताब के जो पन्ने थे वो बिल्कुल कैसे थे, येलो कलर के थे। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ, इजी है। मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट इन नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 she wrote today Tommy found a real book। आज यहाँ तक कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने जब ये बुक पाया तो अपनी डायरी पे मेंशन कर दिया। उसने डायरी में लिखा कि इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper। यहाँ तक कि ये बात है, ये इतनी पुरानी कहानी है, मतलब इतनी आगे की कहानी है कि उनके दादा के दादा ने उनको बताया था कि क्या बताया था कि एक हम लोगों ने एक जमाना था जब कहानियां काहे में छपती थी, पेपर पे छपती थी। क्यों? ये उस दौर के बच्चे हैं, 180 साल आगे के बच्चे हैं कि इन्होंने ये बच्चा